आज हम लोग समरूप विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युतीय द्विध्रुव में संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समरूप विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युतीय द्विध्रुव में संचित ऊर्जा होती क्या है, तो देखिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे किसी भी विद्युतीय द्विध्रुव का अगर विद्युतीय क्षेत्र के अंदर अगर रखें, जैसे मान लीजिए ये इसका विद्युतीय क्षेत्र है, तो जब हम इसे विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युतीय द्विध्रुव समान प्रकृति विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश से बनता है। मतलब इसमें एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है और इनके बीच की जो लंबाई है 2L होती है। अब ये विद्युतीय क्षेत्र प्लस का विद्युतीय क्षेत्र इस प्लस को अपने से दूर भगाना चाहेगा और इस माइनस को अपने तरफ बुलाना चाहेगा। मतलब ये इसके ऊपर ऑटोमेटिक इस तरीक़ा से इसके ऊपर जैसे एक विद्युतीय द्विध्रुव को हम विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे तो अगर ये प्लस रहा और ये माइनस रहा तो प्लस को दूर भगा देगा, माइनस को खींच लेगा, तो जिस कारण ये क्या होगा, घूम जाएगा, घूर्णन प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल में इस तरीक़ा से वो आसानी से घूम जाएगा, इसमें हमें कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, कुछ कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इस पर क्रियाशील बल के विरुद्ध इसे घुमाने की कोशिश करें तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अर्थात इस प्लस को इधर घुमाएं और इस माइनस को अगर हम इधर घुमाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बल क्रियाशील हो रहा है कितना, तो QE बल क्रियाशील होता है। इस QE बल के विरुद्ध इसे हम लोग इधर ले जाएंगे और इसे हम लोग इधर ले जाएंगे। तो इस क्रियाशील बल के विरुद्ध इसे घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य संपादित होता है वो कार्य की मात्रा इस द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे किसी विद्युतीय द्विध्रुव में संचित ऊर्जा कहते हैं। अब चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा आखिर कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब विद्युतीय क्षेत्र में E परिमाण का किसी विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग एक विद्युतीय द्विध्रुव को थीटा कोण से इसको क्या किए हुए हैं, हम लोग इस विद्युतीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। इस विद्युतीय क्षेत्र में इस प्लस चार्ज के ऊपर कितना बल क्रियाशील हो रहा है, QE किधर, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, और माइनस पे विद्युतीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल क्रियाशील हो रहा है। तो इसके ऊपर बल क्रियाशील होने के कारण इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है, मतलब जो बल आघूर्ण होगा, ये बल आघूर्ण कितना होता है, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। मतलब इसके ऊपर क्रियाशील आघूर्ण का मान कितना होगा, जब हम इसे रखेंगे विद्युतीय क्षेत्र के अंदर तो इसमें जो घूर्णन प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ये घूर्णन प्रवृत्ति का मान कितना होगा, तो PE साइन थीटा के बराबर होता है, PE साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब ये ऑटोमेटिक इधर जब घूमेगा तो इसका आघूर्ण कितना होगा, PE साइन थीटा के बराबर होगा। अब हम इस आघूर्ण के विरुद्ध, ये जो आघूर्ण आया है, इस आघूर्ण के विरुद्ध इसे अगर हल्का सा इस दिशा में घुमाते हैं, मतलब विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो कितना कार्य संपादित करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग इसे, ये मान लीजिए कि थीटा 1 है, अगर इसे हल्का सा घुमाते हैं, एकदम हल्का सा घुमाते हैं, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, मतलब d थीटा से अगर हम घुमाएं उसे तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो जो कार्य की मात्रा होगी dw होगी, क्योंकि अल्प घुमा रहे हैं, dw इक्वल टू कितना, तो dw इक्वल टू हम लोग उसी तरह निकालेंगे जिस तरह इसके पहले वाले केस में हम लोग निकाले थे। कार्य बराबर बल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पर क्या है, थीटा है, ठीक है। विस्थापन यहाँ पर कितना कर रहे हैं, तो थीटा से हम लोग कर रहे हैं, तो d थीटा, क्योंकि छोटा सा विस्थापन करें तो टाउ इंटू d थीटा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये dw जो होगा ये टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा और d थीटा। मतलब अगर इसे हम लोग हल्का सा घुमाएं,
हल्का इस तरह से है, इसे हल्का सा घुमाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा के बराबर काम करना पड़ेगा। तो अब मान कर चलते हैं कि इसे अगर थीटा 1 डिग्री के कोण से इसे अगर थीटा 2 डिग्री के कोण तक हमें घुमाना पड़े, मतलब थीटा 1 से इसे थीटा 2 डिग्री के कोण तक घुमाएं तो इसमें हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर हम ले जाएं तो उसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक लाने में, थीटा 1 से थीटा 2 तक लाने में संपादित कार्य, मतलब थीटा 1 से अगर थीटा 2 तक हम लोग ले जाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। हाँ, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक लाने में संपादित कार्य कह सकते हैं कि फुल डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा और डी थीटा का। कहाँ से लाए हैं, तो थीटा 1 से लाए हैं, कहाँ तक लाए हैं, तो थीटा 2 तक लाए हैं, थीटा 1 से लाए हैं और थीटा 2 तक लाए हैं। तो W इक्वल टू देखिए पी ई, ये जो P है और E है ये एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बदलने वाला है नहीं, विद्युत क्षेत्र आपका बदलने रहा है और द्विध्रुव का आघूर्ण भी आपका बदल नहीं रहा है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये PE कॉमन टर्म है। अब आपके पास बचा थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे एंगल जो है ये बार बार बदल रहा है, तो साइन थीटा डी थीटा। तो W इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी ई। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो साइन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं W इक्वल टू पी ई। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास कौन कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर थीटा का 2 वैल्यू है, थीटा 2 और थीटा 1। तो माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस फिर से माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ से कह सकते हैं W इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा आपके पास प्लस कॉस थीटा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो W इक्वल टू आपके पास हो गया पी ई, इसे हम लोग अगर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो हम लोग जो कार्य किए हैं वो कार्य आपके पास कितना आया है, हम लोग के पास जो कार्य का परिमाण आया, कार्य W इक्वल टू आ गया है P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसे घुमाने के लिए, अब इसे जो अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएं तो कार्य करना पड़ा इतना। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक आपको थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में जो ऊर्जा उसके अंदर संचित हुआ उसका मान, तो संचित ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, संपादित कार्य। तो संपादित कार्य आपके पास कितना आया, तो U इक्वल टू आपके पास कार्य कितना है इतना, तो ये हो जाएगा आपके पास PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया आपके पास उस द्विध्रुव में संचित ऊर्जा का मान। मतलब इस द्विध्रुव को अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएं तो कितना ऊर्जा संचित होगा, U इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर इसमें ऊर्जा संचित होती है।